जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है वो जीके जीएस का मैं आज फिर से जो है हिस्ट्री से टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अगर आपने 25 में से 20 का आंसर दे दिया, समझिए आपका जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं चल रहा है तो फिर आप अपनी कोशिश में लग जाइए। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से जो 27 का सेशन है और ये लास्ट सेशन है, इसके बाद जो है डीएलएड कोर्स नहीं होगा, इसकी जगह दूसरा कोर्स आने वाला है। तो यही लास्ट है। अगर इस बार आपका डीएलएड नहीं हुआ तो फिर नहीं हो पाएगा। तो कोशिश में लगे रहिए। चलिए देखते हैं आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत को स्वतंत्रता कब मिला। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, 15 अगस्त 1947 को। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। लिंक जो है टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल दूँगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो बोले ना बहुत इजी जो क्वेश्चन है, 25 में 25 आप चौका बनना चाहिए। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पूछ रहे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता का समय काल क्या था। तो देखिए मैं इसे बता दूं, ऑप्शन में जो रहता है कभी कहीं 2450, 2400, 1350 रहता है। और यहाँ पे देखिए 1300 और 2400 के बीच में रहता है, या 2500 से 1300 के बीच में रहता है, यही रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वो 2500 ईसा पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था। तो देखिए अशोक के शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध या हैदराबाद का युद्ध। ओके। तो दोस्तों देखिए अशोक के जो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के समय में। और कलिंग का जो युद्ध है अशोक के 14 शिलालेख थे, जिसमें जो 13वें शिलालेख में है इस युद्ध की चर्चा की गई है। और इस युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि वह पहले क्रूर था थोड़ा हत्या सब करने के मामले में, लेकिन इस युद्ध को देखकर जो उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो आपको पता है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर जीत गया था। उसके बाद उसने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में। ओके। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था वो किया था पिंगली वेंकैया ने। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ऑब्वियसली जो है सभी को पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी। और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो है अभी तक कोई बनी नहीं है उनके सिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया। आपसे ये पूछेगा कि बनकर तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी आपका आंसर होगा। लेकिन पूछेगा कि कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, तो राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो है वंदे मातरम की तो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे गान होता तभी रविंद्रनाथ टैगोर होता। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्री गुप्त था। और उस वंश का जो सबसे प्रतापी जो राजा था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विक्रम संवत किसने शुरू किया था। ओके।
तो देखिए विक्रम संवत तीन अपना लोगों का एक होता है हिजरी संवत, एक होता है विक्रम संवत और एक होता है शक संवत। तो हमारा जो हिंदू का कैलेंडर है वो शक संवत के अनुसार चलता है, जिसकी स्थापना कनिष्क के द्वारा किया गया था, और विक्रम संवत की स्थापना राजा विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। ओके। और मुस्लिम सब्ज का जो कैलेंडर होता है वो हिजरी संवत के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर हमारा कि मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था। तो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे जो है 1857 ईस्वी की क्रांति में जो है इन्हें रंगून भेज दिया गया। विद्रोह में इनका मतलब सहयोग होने के कारण इन्हें रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे इनकी जो है मृत्यु हो गई, और यही जो थे मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो वो हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन ध्यान से पूछिएगा। एक क्वेश्चन रहता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, क्या रहता है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछेंगे तो हम क्या देंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स देंगे। क्या देंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स देंगे। ओके। लेकिन अगर हमसे पूछेगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो हो जाएगा हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो मैंने आपको बताया था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था। तो देखिए मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट जो था वो आपका अशोक होना चाहिए। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन आपका अशोक होगा आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर कि गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध सम्राट कौन था। तो इसके संस्थापक श्री गुप्त थे, लेकिन उसका प्रसिद्ध शासक जो था वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनके दरबार में जो है वो कालिदास रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नॉन कोऑपरेशन आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नॉन कोऑपरेशन आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम चाहते हैं कि आंसर न दिखे। 21 नंबर क्वेश्चन की मौर्य वंश के पतन के बाद कौन सा वंश जो है वो सत्ता में आया था। ओके। आपको ये बताना है, शुंग वंश आया था, कन्नब वंश आया था, गुप्त वंश या पाल वंश। तो देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त था, और बृहदत्त की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई, और उनके स्थान पर शुंग वंश की स्थापना की गई, जिसकी राजधानी विदिशा थी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। ऑब्वियसली सभी को पता होगा, बिहार से। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त वंश के दौरान कौन सी कला और संस्कृति का विकास हुआ था। तो गुप्त वंश के दौरान जो है हिंदी कला और संस्कृति का जो है वो विकास हुआ था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदू कला और संस्कृति का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद या शौकत अली। तो शौकत अली ने शुरू किया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के दौरान कौन सा शहर राजधानी था। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन या वाराणसी। तो आपको पता है कि मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्रा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही था हमारा टोटल 25 क्वेश्चन। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये 25 में से जो है आपके कितने नंबर आए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।